जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा वल्लभ लाल की जय, एकादशी मैया की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म के विषय में एक बार अयोध्या नरेश श्री राघवेंद्र जी ने, राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा था, प्रभु कोई ऐसा समुचित सरल उपाय बताओ जिसके करने से व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने से जो पाप हो जाते हैं उन पाप समूह का नाश हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी करुणा करके अपने राम को बताया कि राम, वैशाख मास में जो मोहिनी नाम की एकादशी होती है उनका व्रत करने से बड़े बड़े पातकों का भंडार जो होता है वो नष्ट हो जाता है। मोह जाल में फंसे हुए लोग भी इस व्रत को करके बच सकते हैं। बहुत बड़ी महिमा है। महात्म के विषय में गुरुदेव ने जो उपाख्यान राघवेंद्र को सुनाया है उसको सुनकर के हम लोग जान सकते हैं कि मोहिनी एकादशी में कितना प्रभाव है। बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने के लिए ये एक आग की चिंगारी की तरह है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम एक चंद्रवंशी राजा हुए हैं, धृतिमान, बड़े ही तपोनिष्ठ, समाज सेवक और धर्म पर चलने वाले राजाओं में इनका वर्णन आता है। बहुत अच्छे राजा हुए। जो इनका नगर है भद्रावती के नाम से प्रसिद्ध है और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। बड़ा समृद्ध नगर था। वहाँ के एक वैश्य थे जिनका नाम धनपाल था। उनके इतने अच्छे कर्म थे, जो भी धन आता था सत्कर्मों में वो लगाया करते थे। धनपाल के विषय में वशिष्ठ जी कहते हैं, जितने सामाजिक कृत्य थे, धार्मिक कृत्य थे, बड़े भाव से, रुचि से ये किया करते थे। धर्मशालाएं बनवाना, लोगों के पीने के लिए पानी का निर्माण करवाना, तीर्थ पे घाटों का निर्माण कराना, रास्ते बनवाना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, ब्राह्मणों, संतों, महात्माओं में इनका बड़ा आदर सम्मान था। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। धनपाल वैश्य के 5 पुत्र हुए, सुमना, सुकृत और द्युतिमान, दृष्टबुद्धि और मेधावी। जो सबसे छोटा पुत्र था दृष्टबुद्धि, ये संसर्ग दोष से धीरे धीरे लोगों में बैठने उठने से गलत संगत में पड़ गया। ना तो भगवान को मानता, न भगवान की भक्ति पूजा करता, न कोई नियम आचरण से रहता, जो मन में आता वही खाता, साधु महात्माओं से भी विमुख रहता, घर में कोई कुछ समझाता उससे भी नहीं समझ में आता। छुप करके ये जो है विरुद्ध आचरण करने लगा। शास्त्र के विरुद्ध जो आचरण है उनको ये करने लगा। देवयोग से एक दिन इनके पिताजी ने, धनपाल जी ने, अपने छोटे पुत्र दृष्टबुद्धि को वैश्या के गले में हाथ डाल करके चौराहे पे घूमते हुए देखा। बड़ा दुख हुआ, किसने मेरे कुल को कलंक लगा दिया। घर आकर के रोए और जैसे ये घर में प्रवेश करा इसको बहुत डांटा, मार पीट के घर से बाहर भगा दिया। इसके जो परिवार वाले थे, दृष्टबुद्धि के, धनपाल के जो परिवार वाले थे, इन लोगों ने भी इसका त्याग कर दिया। सबने बोलना आना जाना बंद कर दिया। बड़ा दुखी रहने लगा। पैसे का जो साधन था, पिताजी के पैसों पे ऐश करता था, वो बंद हो गया। चोरी चकारी करता। ऐसे समय गुजरने लगा। कोई बोलता नहीं, समाज में अपयश का शिकार होता। अब पूर्व कृत्य जो इसने पुण्य किए थे उनका उदय हो गया।
इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं था, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था। उस पुण्य के प्रभाव से इससे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के दर्शन हुए और गंगा स्नान करके कौंडिन्य ऋषि जा रहे थे। सिद्ध महात्मा को देख करके इसकी बुद्धि बदल गई और उनके चरणों में लेट करके धृष्ट बुद्धि ने प्रणाम किया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज हमसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो गए, हमें घर बंधु परिवार वालों ने त्याग दिया है, कुछ ऐसा करो कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। महात्मा जी ने संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवय संत सुपनीता आदि जो सूक्तियां हैं ये शायद इसीलिए बनाई गई हैं। दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए वही तो संत है। ऐसा भाव आया मन में, कोई बात नहीं बेटा, ये वैशाख का महीना चल रहा है, मैं इसलिए गंगा स्नान करने आया था। गंगा सप्तमी पे, वैशाख जो शुक्ल सप्तमी होती है, माँ गंगा का जन्मदिन होता है। आदि महिमा गंगा की बता करके वहीं बैठ करके अपना शिष्य बनाया, मंत्र दीक्षित कर दिया। कहा बेटा एक काम करो, अब जो एकादशी आ रही है वो मोहिनी एकादशी है, आप उसका व्रत कर लेना। बस गुरु मंत्र को जपने लगा, माँ गंगा के पास बैठ करके 10वें दिन जैसे जो विधि बताई थी उसी विधि से पारायण करके संकल्पित होकर के भगवान में निरत हो गया और मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से दृष्टिमान के जीवन के जो अपयश रूपी जितने भी दुष्कृत इकट्ठे पाप हो रहे थे सब नष्ट हो गए। वशिष्ठ जी कहते नारद राघवेंद्र राम स्वयं भगवान हरि के गरुड़ पर आरोहण होकर के विराजमान होकर के बैकुंठ को गया मोहिनी एकादशी के प्रभाव से। जो इस कथा को सुनते मात्र हैं, महात्म में कहा गया है सहस्र गौ दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, और जो इस व्रत को कर रहे हैं उनकी महिमा तो वही जाने। तो इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, छोटे हों बड़े हों कोई भी हो, सबको करना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन, नित्य भगवान का भजन करना चाहिए, यही जीवन का सुकृत है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।